कुछ लोग कल से हमारे नेता राजस्थान के किसान पीड़ित शोषित और नौजवान की आवाज हनुमान बेनीवाल जी के बारे में एक गलत कमेंट करने को लगे हुए हैं। मैं उन लोगों को कहना चाहूंगा कि हमारा नेता 24 कैरेट खरा सोना है, तब हमारे नेता के घर के वहां जो है बिजली कनेक्शन काटने के लिए अजमेर विद्युत विभाग ने एक कर्मचारी को भेजा। अगर हमारा नेता खरा नहीं होता, अगर हमारा नेता दूध का दूल्हा नहीं होता तो नेता के घर ईडी आती, सीबीआई आती, पुलिस आती। अगर हमारा नेता माफिया होता तो उसके खिलाफ मुकदमे होते हैं। लेकिन एक बिजली विभाग ने आके कनेक्शन काटा है, वो चोर नहीं है, उसने कम 2 लाख रुपए का सेटलमेंट तो किया है। आज वो तमाम नेता जो चोर है, जिनके घर ने कब्जे किए हुए हैं, जो कभी बिजली का बिल नहीं भरते, जो पता नहीं क्या क्या करते हैं, आज हमें महसूस हुआ कि वास्तव में हमारा नेता, जो कुछ लोगों को विश्वास भी नहीं था, उनको कल से विश्वास हुआ कि वास्तव में राजस्थान का शेर हनुमान बेनीवाल कितना दिलेर है। उसने कभी चोरी नहीं करी, उसने कभी सरकार का पैसा नहीं खाया। अगर वो सरकार का पैसा खाता तो बिजली का बिल 2 लाख रुपए भी नहीं चुकाता। लेकिन एक सांसद का कार्यालय होने के नाते एक सेटलमेंट के लिए लगाई हुई राशि, जो नेता पिछले 70 दिन से यहाँ 75 दिन से जो है जयपुर की सड़कों पे बेटा संघर्ष कर रहा है, उसे जरूरत नहीं है ऐसी की आप बिजली का कनेक्शन तो भले ही काट दीजिए। लेकिन जो नेता आम गरीब के लिए बिजली, सड़क, शिक्षा की बात कर रहा है, उस नेता के घर पे आप कनेक्शन काट रहे हो, ये बड़ी शर्म की बात है आप लोगों की। मैं तमाम उन भाजपा के नेताओं से कहना चाहता हूं कि आपका काम यह होता कि गांव के कोने कोने पर जो लोग आज भी बिजली से वंचित है, जो लोग आज भी सड़क से वंचित है, आप कम से कम वहां बिजली के कनेक्शन करवाने का काम करते तो तमाम राजस्थान के युवा और राजस्थान की जनता आपको धन्यवाद देती। लेकिन आप चंद अपने राजनीतिक नुकसान को लिए, चंद अपनी जो है जो युवा या जो लोग या जो नेता संघर्ष कर रहे हैं, उसके संघर्ष को बुनाने के लिए आपने ओछी हरकत करी है। जो नेता प्रदेश को उजाले में ले जाने का काम कर रहे हैं, वो लोग आज अंधेरों में जो है उसको कोसने का काम कर रहे हैं। आने वाली जनता उसको जवाब देगी। सबसे बड़ी बात तो वो हो गई साथियों कि हमारे नागौर की 4 बार की जो है उम्मीदवार जो हार गई, जिन्हें हम नागौर वाले बड़े ही गौरवान्वित नाम से जो है याद करते हैं, भुआ जी, जिन्होंने कल एक अपनी ओछी मानसिकता का परिचय देते हुए एक ट्वीट किया। देसी जुगाड़ से जो है जो गांव का आदमी, जो ढाणियों में रहने वाले जो लोग हैं, जो दिन रात जहां आज भी लाइट कनेक्शन, बिजली कनेक्शन नहीं है, वो लोग इस गर्मी के अंदर अपने पसीने को सुखाने के लिए, इस गर्मी में हवा खाने के लिए, वो तमाम किसान, वो गांव की बूढ़ी माएं, वो गांव की जो है नौजवान साथी, वो गांव की औरतें आज भी उस पंखे से हवा खाती है। आज उस गांव की औरत का अपमान किया है, उस किसान का अपमान किया है, उस बूढ़ी माँ बाप का अपमान किया है। जो लोग जिस समय बिजली भी नहीं हुआ करती थी, उस समय उस चीज से वो जो है गर्मी को कोसने का काम करते थे। लेकिन इतनी ओछी मानसिकता का परिचय देते हुए उसने ये बताया है कि मेरी राजनीति किससे। इसी ओछी मानसिकता का कारण नागौर की जनता ने आपको 4 बार मुंह दिखाने का काम किया है, बिजली का कनेक्शन काटा है। लेकिन करंट आज भी हम में जो है वही 2 गुना है। आप ये मत भूलना, हमने आपका 4 बार कनेक्शन काटा है नागौर से, और इस बार इतनी बुरी तरीके से काट के रखेंगे कि तुम याद भी नहीं कर पाओगे कि बिजली क्या चीज होती है और नागौर की जनता क्या चीज होती है। अगर आप कल उस ओछी मानसिकता का परिचय नहीं देते हुए अगर आप लोग प्रशासन पर सवाल करते हैं तो ये सबसे बड़ी बात होती। हम भी मानते हैं कि वास्तव में जो आप राजनीति के लायक है, लेकिन आप राजनीति के लायक नहीं है, आप तो जूते मारने के लायक है कि आप कैसी मानसिकता का परिचय दे रहे हो। जो नेता आज 70 दिन से 75 दिन से यहाँ गर्मी और सर्दी और बारिश में जयपुर की सड़कों पर बैठा है, और आपने कभी बंद कमरों से, एसी से बाहर निकल के नहीं देखा कि संघर्ष क्या होता है। कभी गए हो आप चुनाव हारने के बाद में भी उन गांव डाणियों में लोगों के बीच में, कभी देखा है आपने लोगों की समस्या को सुना है? और आप बात कर रहे हो उस बिजली कनेक्शन काटने की, आप बात कर रहे हो इतनी हार की बौखलाहट ये नागौर की जनता ही आपको देने वाली है। मैडम, अगर आप आज भी अगर नहीं सुधरे इस राजनीतिकरण से, तो इस नेता के वेश के अंदर जो आपने ये जो अच्छी परिचय दे रहा हो, इसकी जवाब आप राजस्थान को जनता ऐसी देगी कि आपको देखने के लायक भी आप नागौर में आओगे, तब भी आप फील करोगे कि काश उस समय में ये ऐसी हरकत नहीं करती तो मेरे साथ ये नहीं होता। क्यों आप अपने बेइज्जती आप खुद करवा रहे हो? आपको शर्म आनी चाहिए। तो मैं तमाम युवा साथियों से कहना चाहूंगा कि हमारा नेता जो है बहुत निडर है, अडिग है, जिसके ऊपर कभी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा। ऐसी ओछी हरकतें करने से कुछ नहीं होने वाला। लेकिन सरकार कितनी गिरी हुई है कि जो नेता संघर्ष कर रहा है, आज राजस्थान के कम से कम वो 200 एमएलए एक तरफ है, राजस्थान के 24 सांसद एक तरफ है, और एक राजस्थान का लड़ाका एक सांसद इस लड़ाई को लेकर संघर्ष कर रहा है।
और राजस्थान की वो सरकार अपनी उस जो है नाकाम हरकतों को छिपाने के लिए, अपने उस भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए ये ऐसी हरकत कर रहे हैं। मैं पूछना चाहूंगा राजस्थान की सरकार से कि अगर इतना ही आपको बिजली के बिल की चिंता हो रही है, इतना ही आपको सरकार के पैसों की चिंता हो रही है, तो उस कोचिंग हब का क्या हुआ जो कोचिंग हब प्रदेश की कांग्रेस की सरकार ने युवाओं के लिए 500 करोड़ से ज्यादा रुपए के खर्च करके वहां प्रताप नगर में बनाया। आज आपकी बीजेपी की सरकार आने के बावजूद भी आपने उस कोचिंग हब के ऊपर जो है कुछ कार्यवाही नहीं करी। आपने उस कोचिंग हब के अंदर एक भी कोचिंग शिफ्ट नहीं करी। आज उस कोचिंग हब के अंदर किसका पैसा लगा है, कितना पैसा लगा उस कोचिंग हब के अंदर? अगर आपको कनेक्शन काटना था तो वहां का काटते, अगर आपको हिसाब करना था तो उस कोचिंग हब का करते। ऐसे न जाने कितना भ्रष्टाचार राजस्थान में बैठा है। आपने राइजिंग राजस्थान किया, उस राइजिंग राजस्थान में कितनी कंपनी आई, आपने कभी धरातल पे बताया? आपने कभी अपनी फाइल भी बताई कि इतनी कंपनियों का जो है सेटलमेंट हुआ है, इतनी कंपनियों के साथ जो है हमारा सौदा हुआ है, इतनी कंपनियां जो है अभी धरातल पे काम कर रही? लेकिन नहीं। अगर आप, हमारा नेता तो वो सूरज है जो उगना भी जानता है और चमकना भी जानता है, इसलिए ऐसी ओछी हरकतें करने से कुछ नहीं होने वाला। अगर समय रहते आप राजस्थान की किसान, नौजवान और युवाओं से अगर आप बात करते, उनकी समस्याओं का सॉल्यूशन करते, तो आपकी जनता और ये नौजवान आपको धन्यवाद देती। लेकिन आपकी एक एक छोटी हरकत ये साबित कर रही है कि आप सरकार नहीं हो, सरकार के वेश में आप भ्रष्टाचार का दामन बैठे हुए हो। क्योंकि आज राजस्थान का वो ऐसा ही प्रतीक, वो तमाम 8 लाख युवा आपको याद कर रहे हैं और वो युवा चैलेंज कर रहे हैं कि ये जो भी आप दामन ओढ़ के बैठे हो सत्ता का, आने वाले समय में हम युवा आज ये सौगन खा के कहते हैं कि आपको अगर खून के आंसू नहीं रुलाए बीजेपी वालों, तो आप याद करोगे कि काश उस समय हम ऐसा ही भर्ती रद्द कर देते तो आज हमारे साथ ये नहीं होता। क्योंकि ये मत भूलना, आपको सत्ता में लाने वाले भी हम युवा लोग थे और आपको घर बिठाने में भी हम युवा लोग साथ आएंगे। और मैं तमाम युवा साथियों से कहना चाहूंगा कि आपको अभी हार नहीं माननी है। असली लड़ाई, असली जंग हमारी अब शुरू हुई है सरकार के जवाब के बाद। इतने दिन हमारी लड़ाई केवल और केवल एक व्यक्ति से थी, सीएम भजनलाल से, और अब हमारी लड़ाई राजस्थान सहित दिल्ली की पूरी सरकार से लड़ाई है, उस पूरी भाजपा पार्टी से लड़ाई है जिस भाजपा पार्टी ने सत्ता का दुरुपयोग किया। और हमारी लड़ाई अब न्यायपालिका में केवल और केवल एक जज से है। और मैं तमाम उस भाजपा के नेताओं से कहना चाहता हूं, अगर अब भी आप समय रहते नहीं चाहते तो हम राजस्थान के वो तमाम युवा वहां सड़कों पे जो है अपनी पीड़ा लेके अपना खुद न्यायाधीश बन के आपके सामने आएंगे और आपसे हिसाब मांगेंगे कि आप हमारा हिसाब कीजिए। अगर आपने समय रहते हिसाब नहीं किया तो आपको घर बिठाने का काम हम लोग करेंगे। क्योंकि वादा तो आप बड़े बड़े कर लेते हो, लेकिन उस वादों को जो है कम से कम उसको सक्सेस करने के लिए, उस वादों को जो है धरातल पर उतारने के लिए आपको बहुत कुछ देखना पड़ेगा। आपने एक क्रेडिट की लड़ाई में, आपने एक जाति विशेष को फायदा पहुंचाने के लिए आपने ऐसी ऊंची हरकत कर दी कि राजस्थान के 8 लाख जवानों की इतनी जिम्मेवार पोस्ट, जो थानेदार की पोस्ट एक इतनी जिम्मेवार पोस्ट होती है, एक आंतरिक सुरक्षा की पोस्ट होती है, आज प्रदेश में पुलिस का क्या हालत है ये तमाम प्रदेश का जनता, तमाम मीडिया के माध्यम से हम लोग देख रहे हैं। अगर सपोज कीजिए कि चंद पैसों के लालच में, चंद पैसों से नौकरी हासिल किए हुए ये लोग, जिनको थानेदार नाम लिखना नहीं आता, जिनको जो है किसी थाने विशेष के बारे में, जिनको किसी राजस्थान की विशेष के बारे में नॉलेज नहीं है, वो लोग अगर थानों में आएंगे तो इस राजस्थान की जनता का हाल क्या करेंगे, ये बड़ी सोचने की बात है। लेकिन आपने एक पल भी नहीं सोचा। तो मैं तमाम उन लोगों से कहना चाहूंगा कि अभी उत्साहित होने की जरूरत नहीं है। कोई आपने विभीषण के साथ मिलकर लंका नहीं जीती है। अभी तो जो है असली लंग हमारी शुरू होगी। और जो लोग हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं, मैं देख रहा था अभी ट्विटर के ऊपर वो थानेदार लोग हम पर आरोप लगा रहे हैं कि वो भाई वहां पे जो है शहीद स्मारक पे बैठकर आरएलपी के साथ मिलकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेंक रहे। तो हम यहाँ पे कोई राजनीतिक रोटियां नहीं सेंक रहे। हमारे पास केवल और केवल उस समय पिटाई के अलावा आज भी हमारे पास कोई विकल्प नहीं था। हमें कोई मजा नहीं आ रहा था यहाँ सड़कों पे लड़ने के लिए, कोई मजा नहीं आ रहा था हमें मुकदमे खाने के लिए। हम जानते हैं कि हमने कैसे संघर्ष किया है। वो एक एक दिन, 4 साल के वो पल जब हम याद करते हैं तो हमें महसूस होता है कि वास्तव में यार हम कहां पे आए, किस सरकारों से हमने उम्मीदें करी, किस सरकारों से हमने लड़ाई लड़ी। वो सरकारें जब हम गांव से निकल के जयपुर में एक नौकरी का सपने लेके आए थे, उस नौकरी का हक मारने वाले वो पेपर माफिया, वो सिस्टम और लाचार सरकारें जिन्होंने हमारा हक मारा, उनके खिलाफ हम किताबें छोड़कर सड़कों पे आए केवल और केवल किस लिए, हमारा हक लेने के लिए। लेकिन जब हमारा हक नहीं मिला तो हमें मजबूरन जो है सड़कों पर आंदोलन करने पड़े, मजबूरन सड़कों के साथ लाचार होने पड़े।
अगर कोई कहता है कि ये राजनीति होती है, तो मैं उन युवा साथियों से कहना चाहूंगा जो आरोप लगा रहे हैं कि एक बार आप हमारे साथ आके बैठो, आपको पता चलेगा कि संघर्ष क्या होता है।